युद्ध छिड़ गया और युद्ध भीषण भी हो गया और ऐसा लग रहा है कि ईरान की तरफ से मिसाइलों का जो जवाब है इजराइल अपने बमबारी से दे रहा है, क्योंकि इजराइल इस बात को जानता है कि ईरान सबसे कमजोर अगर कहीं है तो वो है एयरक्राफ्ट्स में। हाँ आशीष, धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले मैं आपको एक लाइन पहले बोलूंगा और उसके बाद आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, और वो लाइन ये है कि इजराइल एंजॉयज ए क्वालिटेटिव कॉम्बैट ओवर मैच ओवर ईरान। क्वालिटेटिवली इजराइल जो है ईरान से काफी ज्यादा आगे है। उसकी 3-4 चीजें मैं बताता हूं। टेक्नोलॉजिकली उनकी एयरफोर्स ईरान से कहीं बेहतर है, उनकी नेवी ईरान से कहीं बेहतर है, उनकी आर्म्ड फोर्सेज जो ग्राउंड फोर्सेज हैं वो भी, हालांकि उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं वो ईरान से कहीं बेहतर हैं। और सबसे बड़ी ताकत इजराइल की है मोसाद। उसकी वजह से आप देखेंगे जिस प्रकार का एक नेटवर्क इकोसिस्टम उन्होंने ईरान में बनाया हुआ है, वो जाकर के ऐसे समय में जब आपके देश में 82 हेड्स ऑफ द नेशंस हैं, सिक्योरिटी टॉप मोस्ट है, उस समय जाकर के इस्माइल हानिया को ढूंढ के और मच्छर की तरह उसको एक गोली से मार देते हैं। ये मोसाद है, ये ताकत है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं कि देखिए जिस प्रकार से ईरान पे हमले हो रहे हैं वो बिल्कुल आपने देखा सटीक, इफेक्टिव, जैसा ऑफ सिंदूर में 22 मिनट में इंडिया ने किया था, एग्जैक्टली वही। दूसरी चीज जो है, इजराइल इस बात को समझता है कि ईरान की ताकत क्या है। क्योंकि ईरान को हिजबुल्ला या हुथी या हमास समझने की गलती ना करें। ईरान इज ए कंट्री विद ए प्रोफेशनल आर्मी और एक बड़ा जखीरा उनके पास मिसाइलों का, ड्रोन्स का, इन सब चीजों का है, इतने कि वो युद्ध में रूस को ड्रोन दे सकते हैं, इतना उनके पास इसका जखीरा है। लेकिन अब ये बात इजराइल जानता है कि ईरान की जो ताकत है वो उनकी मिसाइल पावर है, इसीलिए उन्होंने ये जो मिसाइल की उनकी जो स्टोरेज भंडारण जिसको आप कह रहे थे, उन्होंने कुछ मिसाइल सिटीज बनाई हुई हैं शहर के पूरे इसमें अपने देश में। उनमें से एक मिसाइल सिटी को ये ऑलरेडी तबाह कर चुके हैं। मैं आपका ध्यान ले जाता हूं हिजबुल्ला की तरफ। हिजबुल्ला ने जब लड़ाई शुरू की थी उनके पास 1.5 लाख रॉकेट्स थे, 1,20,000 रॉकेट्स उनमें से उन्होंने भंडारण के जगहों पर इजराइल ने खत्म कर दिए। वही इजराइल अब ईरान में करने जा रहा है, प्रयास कर रहा है उसका, और उसने निश्चित रूप से एक ऐसा भंडारण खत्म कर दिया है। अब वो उनके मिसाइल भंडार, क्योंकि जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है इजराइल को वो मिसाइल और ड्रोन अटैक से हो रहा है, वो पहुंचाया जा रहा है। तो अब उनका ये निशाना बिल्कुल साफ है। इजराइल जो है बिल्कुल क्लियर माइंडेड हैं, उनको क्या करना है उनको एग्जैक्टली पता है। यही अंतर है इजराइल में और बाकी दुनिया की। दीपक वोरा साहब, मैं ये भी देख रहा हूं कि इजराइल के जो अटैक है जिसकी चर्चा अभी अनुज माथुर सर कह रहे थे, बिल्कुल सटीक है। उसको पता है कि हमें मिसाइल जहां रखे हैं वहां मारना है, हमें तेल के ठिकानों पर हमला करना है, हमें गैस के ठिकानों पर हमला करना है। बहुत सटीक, उसे और कुछ नहीं करना, इन 3 चीजों को पूरी तरीके से उसे तबाह करना है। ये बात वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानता है। दीपक वोरा सर। बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। हमेशा की तरह आप एक अकेले डिप्लोमेट को 2 टॉप लेवल फौजियों के साथ बिठा देते हैं, इसमें मैं अकेला पड़ जाता हूँ। बट एनीवे, थैंक यू वेरी मच, आप मेरा समर्थन करिएगा। इजराइल का शुरू से पिछले 15 साल से नेतन्याहू साहब क्या बोलते रहे हैं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। यूएस कांग्रेस में भी उन्होंने भाषण दिया था जब वो जॉइंट क्या वो JPCOA जॉइंट कॉमन प्लान ऑफ एक्शन की ईरान जो है अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा और उसके बदले में ये मिलेगा वो मिलेगा। उस वक्त उन्होंने कहा था कि तुम आग से खेल रहे हो। अमेरिकन लोगों से कह रहा था, कांग्रेस से शुरू से कहता रहा है कि ईरान विल नॉट मेक न्यूक्लियर वेपन्स, मैं अलाउ नहीं करूंगा। वही चीज मैं डोनाल्ड ट्रंप साहब भी कहते हैं कि वो नहीं बना सकता, उसको अलाउ नहीं। अब दोनों की मिली भगत है, अटैक किया है। इजराइल का वन सिंगल एम ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देने हैं। और जो बाद में जो नुकसान किया है, मिसाइल के ऊपर किया, इधर किया उधर किया, दैट इज सेकेंडरी डैमेज। मेन था उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को ध्वस्त करना। ईरान कितनी पीछे रह जाएगा, विशेषज्ञों का मानना है कम से कम 5 साल वो पीछे चला जाएगा इन इट्स न्यूक्लियर। आपको याद होगा 10 साल पहले वो वायरस के साथ भी उन्होंने अटैक किया था, स्टक्सनेट उसका नाम था, 15 साल हो गए।
इन्फेक्ट किए थे। तो जब आईएई के इंस्पेक्टर्स वहां पे गए थे देखने के लिए, बोले ये क्या बात है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन जो होती है जो यूरेनियम को और शक्तिशाली बनाती है, ये एक के बाद एक के बाद एक ठप क्यों हो रही है? 1 लाख मशीनें थी, थड़ा था, फिर कंप्यूटर उनके खराब होने लगे, बहुत समय लगा उनको सब कुछ ठीक करने में। तो ये एक सिंगल माइंडेड एम है इजराइल का, नो न्यूक्लियर वेपन। और सर इतना मैं आपको बता देता हूं कि यही एम जितने अरब देश हैं उनका भी है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के बाद है, शायद जनरल साहब मुझे बता सकें, अरब देश तो कहते हैं कि इजराइल को आप लोगों ने पश्चिम में लाके थोप दिया हमारे ऊपर, क्यों, ये तो हमारी जमीन थी, क्यों लाके यहाँ बिठा दिया? ईरान की क्या तकलीफ है सर? वो तो अरब है ही नहीं, वो तो 2000 किलोमीटर दूर है। वो कौन है बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरब लड़ेंगे इसराइल के साथ कि तूने तो मेरी जमीन हड़प कर ली है, भाग जा यहाँ से। इसराइल कहता है मैं क्या कर सकता हूँ, उन लोगों ने मुझको ये जगह दी, मैं यहाँ आ गया। ईरान वहां बैठा बैठा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा व्हाई आर दे इंटरेस्टेड। जंग होता है, जनरल माथुर आपको बताएंगे, एक ग्रुप ही आपको बताएंगे, जब एक बॉर्डर इन्वॉल्व होता है। रूस ने क्यों ठोका यूक्रेन को? उसने बोला देख अमेरिका को, टाइगर तू तो बैठा हुआ समंदर के उस पास, लेकिन अगर नेटो को मेरे घर के बाहर ले आया तो मैं ठोकूंगा। जॉर्जिया को ठोका, इसको ठोका। इसराइल क्या कहता रहा ईरान से, देख टाइगर तू तो 2000 किलोमीटर दूर है, अपने लोगों को मेरे पास लाया तो मैं ठोकूंगा। हमास, हिजबुल्लाह, हूथी, उसने भी ठोक दिया, जंग उसके द्वार पे आ गई है। नाउ ही इज डिटरमिन्ड कि मैंने खत्म करना है इसको बिल्कुल, ताकि ये उठ ना सके। सर उनकी आपस में दुश्मनी नहीं है वहां के लोगों की। 70s में जब मैंने पास थ्रू किया था सर, मैं बताता हूँ आपको, तेहरान से चार्टर्ड फ्लाइट्स जाती थी टेल अवीव शाह के टाइम में। ईरानियन वहां जाते थे शराब पीने, नाइट क्लब्स में नाच करने, वहां की महिलाओं के साथ जो भी करते हैं, डांस करना, ये करना, वो करना, करते थे वहां पर। दे हैड अ वंडरफुल रिलेशनशिप शाह के टाइम में। लेकिन फिर ये मुल्ले आए और सब कुछ वहां पर चेंज हो गया। द इंटेंशन इज किसी तरह से इसको न्यूक्लियर वेपन नहीं देने। और मेरा मानना है, इनके जहाज ग्रुप ही आपको बताएंगे, जो फ्लाई ओवर किए थे, जॉर्डन के ऊपर गए, इराक के ऊपर गए, सऊदी अरेबिया के ऊपर गए, क्या उनको पता नहीं था सऊदीज को कि इजरायली जहाज 200 जहाज जा रहे हैं? वो भी कह रहे थे टाइगर ने किसी को बताना मत, ताकि ठोक के आओ। कान में बोला देख अच्छा कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। पब्लिकली हाय 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 नहीं, ये तो मैंने अपनी सारी जिंदगी में किया सर। प्राइवेटली हम कुछ कहते हैं, पब्लिकली हम कुछ और कहते हैं। फाइनली मार्को रूबियो साहब ने जो ट्वीट किया है कि इसमें, इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं था, जबकि ट्रम्प जो क्रेडिट खोर है वो कहता है ये तो मैंने ही करवाया सब कुछ, 60 दिन का मैंने टाइम दिया था, फिर 61वें दिन पे उन्होंने हमला कर दिया, ईरान ने मेरी बात नहीं सुनी। एक मैं आपको बात बताऊं राज की सर, विदेश मंत्रालय का जो टॉप लेवल का जो मंत्री है या फिर जो स्पोक्समैन है, अगर वो कुछ कहते हैं ना, उस पर विश्वास मत करिएगा सर। हमारी ट्रेनिंग होती है नौटंकी करने की, तो इसका मार्को रूबियो पे बिल्कुल विश्वास मत करिए, ट्रम्प पे विश्वास करिए, वो सही कह रहा है। उसने मिल के इजराइल को बोला टाइगर जा ठोक दे उसको, ठोक दिया। बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। यूके देवनाथ जी के पास आना चाहूंगा जी, मैं आता हूं दीपक वोरा जी। यूके देवनाथ जी आपके पास आना चाहूंगा। ईरान के विदेश मंत्री के 2 बयान सामने आए हैं इसी बीच। पहला बयान यह है जिसमें उन्होंने कहा है, अब्बास अरागची ने, कि अगर इजराइल हमला रोकता है तो हम भी हमले जो हैं वो रोक देंगे। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। ये 2 बातें ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें ये बात कही गई। क्या ये माना जाए कि ईरान को समझ में आ गया कि इस युद्ध से केवल उनका नुकसान होने वाला है, अब सही समय है कि जितना कम हो सके अपना नुकसान कराओ? इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान लगातार बयान देता रहा है। 5 साल पहले भी, 4 साल पहले भी, 3 साल पहले भी, 2 साल पहले भी। उनका जो प्रवक्ता होता है वो बोलता रहा है सरकारी मीडिया पर कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। डोनाल्ड ट्रंप बड़े बहुत परेशान थे। 5 राउंड टॉक्स हो चुके पिछले कुछ महीनों में कतार के अंदर, और डोनाल्ड ट्रंप की एक ही शर्त थी कि ईरान एक प्रॉमिस करे कि कभी भी ये न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। अब ईरान ने कहा हम नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको कैसे पुष्टि किया जाए, इसका वेरिफिकेशन कहाँ किस तरह से किया जाए, इसी पर 5 राउंड जो टॉक थे वो फेल हो गए। अभी जो ईरान कह रहा है कि वह फिर से हथियार नहीं बनाएगा, इसके लिए सीज फायर की तो जरूरत पड़ेगी ही, क्योंकि युद्ध के चलते हुए बातचीत नहीं हो सकती। तो पहला समाधान यह है कि अमेरिका के दबाव में इजराइल और ईरान भी सीज फायर कर लें। अब मेरे ख्याल से वो आसानी से हो जाएगा।
डोनाल्ड ट्रम्प ने तो बहुत दावा किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में उन्होंने सीज फायर करा दिया। इसी तरह से डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो इजराइल और ईरान के बीच में भी सीज फायर करा देंगे। सवाल उठता है कि बातचीत फिर से जब चालू होगी, चाहे वो कतार में चालू हो या मिस्र के काहिरा में कहीं पे भी चालू हो, उसमें जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है कि किस तरह से आईएईए के साइंटिस्ट को एक्सेस दिया जाएगा, कि आईएईए के जो साइंटिस्ट जाएंगे, इंस्पेक्टर्स जाएंगे ईरान में, वो हर न्यूक्लियर प्लांट में जाकर, हर न्यूक्लियर फैसिलिटी में, हर कमरे में जाकर चेक कर पाएंगे, इसके लिए ईरान राजी नहीं हो रहा है।